ठीक है मैम, उसके लिए हम थोड़ा हाँ नहीं अप्रूवल मिली है, तभी मैंने आपसे पूछा कि कौन से साल है, क्योंकि ये बहुत देर से अप्रूवल लटकी हुई थी। जी। और बार बार सरपंचों से काम आ रहे थे जा रहे थे, तो हमने उसको रोक लिया और अप्रूवल दे दी। मैम ये वो था, पास हो गई। आप आके भेजो। चलो यहाँ पर आया हुआ थोड़ा मास्क अपना पास कर लो, सॉरी मास्क नहीं, ये माइक पास कर लो। रिस्पेक्टेड डीसी मैम, सम्मानित मंच व यहाँ पर आया हुआ जनसमूह, सबको मेरी तरफ से नमस्ते। मैम, मैं सरपंच सुनाल, मेरा नाम ममता रानी है। तो मेरी प्रॉब्लम ये है कि सुनाल पंचायत में सर मेरा वार्ड 5 और 6 है, वहाँ पे बिजली की बहुत जो है वोल्टेज कम है। हमारा ट्रांसफार्मर सैंक्शन भी हुआ था पीएमडीपी स्कीम में, लेकिन जब हम पूछते हैं या जाते हैं, लेकिन बोलते हैं देंगे, वो नहीं मिला। हम L&T वालों के पास गए, उन्होंने बोला कि मैम आपका ट्रांसफार्मर सैंक्शन हुआ है, लेकिन वहाँ का एरिया जो है वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया। तो हमें ये पता ही नहीं है कि किसने इलेक्ट्रीफाई किया हुआ है। लोग मेरे पास आते हैं, रोज पूछते हैं मैम ट्रांसफार्मर कब मिलेगा। मुझे ये बताइए कि आपने ट्रांसफार्मर कितने केवी का मांगा? मैम 100 केवी का। और वहाँ ऑलरेडी कितने का चल रहा है? उधर 100 केवी का ऑलरेडी चल रहा है। कुंबे कितने हैं? हाउस होल्ड कितने हैं? हाउस होल्ड कोई 50 के करीब है मैम। 50 है। हाँ। तो L&T के पास आप क्यों गए? ये L&T का है? पता नहीं मैम, काम किया? मैम हमने एप्लीकेशन वगैरह वो पहले वाले जो डीसी थे उनको दी थी, उन्होंने बोला था कि मिल जाएगा। फिर हम L&T वालों के पास गए थे, उन्होंने बोला था L&T तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसके बजट में नहीं होगा। वो उन्होंने आपको क्या बोला मुझे नहीं पता, मगर जो भी बोला गलत बोला। उन्होंने बोर्ड लिख के दिया है हमको। फिर अच्छा है ना, बोर्ड उन्होंने दिया था कि आपका आया है। L&T का प्रोजेक्ट चल रहा था वहाँ? हाँ जी। अच्छा ठीक है, बताइए जी। L&T से कोई आया नहीं? अच्छा मैम, ये पीएमडीपी में रखा गया था ये वाला, लेकिन जब उसको देखा तो फिजिबिलिटी नहीं थी वहाँ पे। मतलब वहाँ पे लोड कम था और घर भी उतने नहीं थे जितने 100 kV के ट्रांसफार्मर के लिए चाहिए। अच्छा, तो उस वजह से वो रह गया था। घर तो कम थे, मैंने भी वैसे बोला नहीं, 50 घर तो कम है 100 kV के लिए। 50 फैमिलियाँ रहती है मैम, बहुत कर रहे हैं उधर। 50 कम होते हैं ना, हर एक ट्रांसफार्मर के पीछे फैमिली कितनी है उसका कैलकुलेशन होता है। तो फिर मैम जी जो लो वोल्टेज है उसका फिर क्या कारण होगा? मैम, जो लो वोल्टेज वहीं पे है जहाँ पे एलटी लाइन थोड़ी लंबी होगी, दूर होगी। मुझे ये बताओ कि लो वोल्टेज का, खैर एक्सीएम साहब सही कारण बता रहे हैं कि दूर होगा तो फिर लो वोल्टेज है, तो अगर एलटी लाइन को पास नहीं किया जा सकता ना, उसके लिए फिर वही क्रिएशन ही चाहिए। उसके लिए थोड़ा माइक पास करो ना। क्रिएशन ही चाहिए उसके लिए नई, तो मतलब 25 या 63 का कोई नया ट्रांसफार्मर लग जाए। लेकिन उसके लिए अभी उसमें किसी स्कीम में है नहीं वो। अच्छा, उसको रखना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर में ही रख पाएंगे। तो मुझे बताइए आपने अपने पंचायत प्लान में रखा है कुछ? बिल्कुल मैम, बैक टू विलेज में भी रखा था मैंने। बैक टू विलेज में रखा था तो 10 लाख रुपए का क्या किया? फिर 10 लाख आया था ना आपके पास, तो फिर बैक टू विलेज में अगर रखा था तो 10 लाख में आ जाना चाहिए था। आपने क्या किया, 10 लाख में कुछ और काम करवा लिए और ये जो है चौथे 5वें नंबर पे रख दिया। अगर ये इतना जरूरी है कि आपने पहला मुद्दा यही उठाया, तो बैक टू विलेज में ये पहला आना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो एडीपी का प्लान था, जो अभी आपको पैसा मिला एरिया डेवलपमेंट का, उसमें क्या रखा? उसमें मैम हमने 2-3 काम रखे, ये पोल वगैरह रखे हुए हैं, सोलर लाइटें वगैरह रखी हुई हैं, एक हैंड पंप रखा है मैम। तो अब तो एक्सीएम साहब ये कह रहे हैं कि ये इस साल तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसके लिए आपकी जो लो वोल्टेज का कारण ये है कि आपके घर बहुत दूर है, इसलिए ट्रांसमिशन का लॉस होता है। आई डोंट नो व्हाट। जी मैम, ऐसा ही है, क्योंकि जहाँ स्टेशन है उससे जो घर दूर होते जाएंगे वहाँ वोल्टेज की प्रॉब्लम आती है। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी चाहे छोटा ट्रांसफार्मर दिया जाए या किसी को ग्राउंड लेवल में बेचा जाए। तीसरा मुझे बताइए कि बिल कितने लोग देते हैं? बिल सब भरते हैं मैम, आपके एरिया में सब बिल भरते हैं तकरीबन को लाइन सब है यहाँ? कितनी मीटरिंग है और कितने बिलिंग है? मीटरिंग मैक्सिमम मीटरिंग है वहाँ पे। मैक्सिमम मुझे वर्ड समझ ही नहीं आता है जी। नंबर बताओ, हाउस होल्ड कितना है? हाउस होल्ड वहाँ पे इस विलेज में सुनाल में है
115 है। 115 घर हैं। 115। तो 115 में कितने लोगों के घर मीटर लगा? 115 में से 95 में लगा हुआ है, अच्छा बाकी में नहीं लगे। अच्छा, तो 95 इज अ गुड नंबर। तो फिर आपने इनको ये सुविधा देनी चाहिए थी, किसी तरीके से किसी प्लान में रख के देनी चाहिए थी, दी क्यों नहीं? जो मीटर लगवाए, जो बिल पे करे, उसको थोड़ी शाबाशी दिया करो ना। तो फिर अपने प्लान में रखते, कहीं बोलते बहुत जरूरी है जी इस काम को रखो। तो मैडम अभी इस साल तो रखा नहीं गया है, तो होगा ये कि आपको बीच में हमें ट्रांसफार्मर देना पड़ेगा, चाहे फिर 63 का हो चाहे 25 का हो, ठीक है? तो वो जेई साहब, अभी आप जो मैंने आपसे अभी बात करी, एक्शन साहब, जेई साहब विल गिव अ कंप्लीट डिटेल। आपने 115 बोले, नायब साहब कहाँ बैठे? लिखो 115। अब मैं देखना ये चाहती हूँ कि जेई साहब को पता भी है कितने घर हैं कि नहीं। लिखो 115 घर हैं और इन्होंने कहा 95 की मीटरिंग हुई है। नाउ यू विल गिव दिस इन राइटिंग, और अगर नंबर बदला तो फिर खैर नहीं, ठीक है। और आप फिर ये भी बताएंगे कि इसकी समाधान क्या है इस प्रॉब्लम का। चलिए मैम, मेरा दूसरा मसला है कि जो रिट्टी टू कुबला रोड है PMGSY के तहत बना हुआ, उसमें गरीब लोगों के घर भी हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला। कब बना था ये? मैम हो गए, कोई कंप्लीट हुए, कोई साल हो गया है बना हुआ कंप्लीट। अब लुक पड़ी ना, उसको लुक पड़ी टेंडर, मुझे इतना जानकारी नहीं है टेंडर की, आपको पता होगा। हाँ, तो अब लुक पड़ी, कोई साल हो गया लुक पड़ी हुई। हाँ, ब्लैक टॉपिंग। अच्छा बताइए जी, PMGSY पैसा वैसा कुछ आया है? स्ट्रक्चर का देखो, PMGSY अभी लैंड कॉम्पेंसेशन नहीं देता है, ये आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं। PMGSY महकमा अब जमीन का कॉम्पेंसेशन नहीं देता। आपको सड़क चाहिए तो जमीन दो, सड़क नहीं चाहिए तो जमीन मत दो। अब ये फॉर्मूला है। तो पहले था कि भाई आपको जमीन का भी मुआवजा मिलेगा, अब इन्होंने धीरे धीरे जमीन का मुआवजा कम कर दिया। नंबर 2, जो घर आते हैं उनको मिलता है मुआवजा, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेशन, वो मिलेगा, ठीक है? हाँ नहीं, इसीलिए पैसे नहीं आते ना आजकल लैंड कॉम्पेंसेशन के, पुराने रोड्स के पैसे नहीं आते। नाउ ओनली द स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेशन इज व्हिच दे गिव। हाँ, स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेशन पैसे आ रही है हमारे पास। हाँ। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे तो पास। फिर ये कैसे पेंडिंग हो रहा है? ये मेरे ख्याल में आगे इनको डिस्पर्स नहीं हुआ होगा। हमने पैसे लिस्ट किए, जो हमारे पास पैसे 1.5 करोड़ आया था हमारे पास, हाँ। हमने वो लिस्ट किया हुआ था पैसा। नहीं, वो तो आप अभी वाला 1.5 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये तो 6 साल पुरानी रोड है। स्ट्रक्चर कॉम्पेंसेशन का कोई इशू नहीं है हमारे पास। अगर कोई यार बता दें हमें। मैडम ऐसा है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपको एक बार दफ्तर आना पड़ेगा। ठीक है मैम। क्या करना है, आपने उस रोड में कितने घर थे? अमित, आप कौन है? अमित है ना यहाँ? पटवारी है आपका यहाँ? पटवारी है मैडम की पंचायत का, पटवार का? हाँ, क्या है ये? मैम एक्चुअली ये मेरे को अभी 2 साल हुए हैं, 8 साल पहले से ये रोड बना हुआ है। मेरे को अभी 6 महीने हुए हैं यहाँ। नहीं एक्चुअली में ये क्या जवाब हुआ पटवारी जी? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि 8 साल पहले का ये रोड बना हुआ तो है। क्या करूँ? आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता? अभी ब्लैक आउट हो गया, लेकिन हमने सेक्शन 4 और सेक्शन 9 का जो नोटिफिकेशन होता है वो निकले हुए 2 साल हो गए। हाँ, तो अभी उसके बाद फर्दर प्रोसीजर जो है वो हायर ऑफिसर से ही होगा, तो वो हमारे पास भाई ये जमीन की बात नहीं हो रही है, ये घरों की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है। मकान का तो दिया जा सकता था। मकान जो कुबरला, मेरे पास कुबरला पटवार है, उसमें जो मकान का है उधर में कोई मकान नहीं है। आपके पटवार ये है? किसान के लिए ना आप, हाँ हाँ, तो फिर किसान और जो कुबरला है ना मैम, उसमें हमारे जो मेरे पास था वो हमारे पास सिर्फ जो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स अभी पड़े हैं उनमें सिर्फ लैंड की कंपनसेशन की वो सेक्शन 9 की नोटिफिकेशन निकली थी। स्ट्रक्चर की की अभी मेरे पास कोई नहीं। कितने घरों में मैडम अंदाजन? पूरे अरे पूरे का क्या मतलब है? नंबरदार बताइए। आगे आ जाओ जी, आप आगे आओ, आगे आ जाओ।